हेलो एवरीवन, वेलकम टू प्रॉक्सी ज्ञान। मेरा नाम शबाज है दोस्तों। उम्मीद करता हूँ आप सब अच्छे होंगे। तो आज का जो हमारा टॉपिक है, जो हम डिस्कस करने वाले हैं, वो वेरी डिप्लोमेटिक टॉपिक रहेगा आज। ठीक है, कोई कॉन्सेप्ट नहीं या फिर कोई कोर कॉन्सेप्ट आज हम डिस्कस करने नहीं वाले हैं। एक डिप्लोमेटिक कॉन्सेप्ट है। अगर जो बाइडन यूएस के प्रेसिडेंट बन जाते हैं तो हमारे और यूएस के रिलेशंस में क्या क्या डिफरेंसेस आएंगे, किस तरह के टाइस होंगे दोनों के बीच में, और क्या डिफेंस कोऑपरेशन रहेगा, ट्रेड किस तरह नेगोशिएट होगा, क्या क्या टैरिफ्स रहेंगे, सारे चीज़ें आज हम डिस्कस करने वाले हैं। क्योंकि इनकी जो सोच है वो थोड़ा अलग है व्हेन कंपेयर टू द पास्ट प्रेसिडेंट्स। ओके, अगर हम एक डेमोक्रेटिक प्रेसिडेंट की हिस्ट्री अगर देखें तो उनके साथ हमारा यूएस जो इंडिया का टाइस थे वो बिल्कुल बढ़िया थे। ओके, चाहे वो डिफेंस सेक्टर में ले लो या फिर इकोनॉमिक सेक्टर में ले लो, कई सारा इन्वेस्टमेंट हमारे इंडिया में बूस्ट हुआ, कई सारे एक्सपोर्ट्स बढ़े हमारे इंडिया के। तो ये भी एक डेमोक्रेटिक प्रेसिडेंट है। तो उम्मीद करते हैं इनके भी और हमारे टाइस, अगर ये बन जाते हैं प्रेसिडेंट, तो इनके हमारे टाइस बढ़िया रहेंगे और इट विल बी मूव अहेड, मूव ऑन with all trade barriers and with all barriers which is present India is facing. ओके, तो चलिए आज का लेक्चर शुरू करते हैं। तो शुरू करने से पहले मैं आपको एक बात बताना चाहता हूँ। अगर आप इसी तरह कोर्सेस एक्सप्लोर करना चाहते हैं, इसी तरह इंटरेस्टिंग टॉपिक्स को, तो हमारा पेन ड्राइव एंड एंड्रॉयड कोर्सेस है। आपको हमारा वेबसाइट है www.proxygyan.com। तो उसमें आपको कई सारे स्पोकन इंग्लिश के कोर्स और एंट्रेंस लेवल एग्जाम्स जो भी रहेंगे, तो सारे कोर्सेस आपको मिल जाएंगे। इसी तरह डायनामाइक के लिए आपको पढ़ाया गया है। ओके, जल्दी से जाइए, आप विजिट कीजिए दोस्तों। तो चलिए आज का लेक्चर शुरू करते हैं। तो जो बाइडन एक्चुअली ही इज़ ए फेमिलियर पर्सनैलिटी विद इंडिया, बिकॉज व्हेन वी टॉक अबाउट बराक ओबामा एडमिनिस्ट्रेशन, तो जब ओबामा वाइस जो प्रेसिडेंट थे, तो उनके टर्म में जो बाइडन ही हैज़ completed his 2 terms of tenure as vice president. ओके, तो उन्होंने वाइस प्रेसिडेंट भी एज ए एक्ट किया है। सो ही इज़ नॉट वेरी न्यू टू इंडिया, और कई सारे पॉलिसीज हैं इनके जो जो सजेस्ट किए थे ओबामा को, इट्स वेरी फेमिलियर टू इंडिया नाउ। आगे चलकर हम डिस्कस करेंगे। ओके, देर विल बी सम एरियाज वेयर ही फॉलो द ट्रम्प, लाइक इंडो पैसिफिक स्ट्रैटेजी ले लीजिए आप, या यूएस चाइना रिलेशंस के ले लीजिए। तो लिटिल बिट ये एक्सपर्ट जो है ओपिनियन दे रहे हैं कि ही विल फॉलो ट्रम्प। एंड देर वर सम अदर पॉलिसीज लाइक ईरान यूएस न्यूक्लियर डील की बात ले लें। ओके, ही विल बी डाइवर्ज। ओके, और ट्रेड नेगोशिएशंस इंडिया के साथ ही विल बी डाइवर्ज। तो उम्मीद करते हैं आगे चलकर हम लोग को थोड़ा बहुत हेल्प मिल जाए इनकी पॉलिसीज से लेकर। तो जो बाइडन विल बी एज गुड फॉर इंडिया एंड द चेंज इन वॉशिंगटन विल नो वे अफेक्ट टाइज विथ यूएस। ठीक है, तो कई सारे एक्सपर्ट्स का ओपिनियन है कि ये जो बाइडन अगर बन जाएंगे प्रेसिडेंट, तो ही विल बी गुड फॉर इंडिया। क्योंकि अगर आप देखें तो मोदी गवर्नमेंट जो और ट्रम्प जो विजिट किए थे रिसेंटली, तो उनकी जो बॉन्डिंग एक बन गई थी दोनों के बीच में, एक पर्सनल फ्रेंडशिप आ गई थी। तो उसका इफेक्ट हम लोगों को पॉलिसीज पे भी पड़ा। ओके, राइट। तो क्या जो बाइडन भी इसी तरह एक पर्सनल फ्रेंडशिप और पर्सनल बॉन्डिंग क्रिएट कर पाएंगे मोदी गवर्नमेंट जी के साथ, ये देखना पड़ेगा। बिकॉज कोई भी गवर्नमेंट हो, चाहे रिपब्लिक हो या फिर डेमोक्रेट गवर्नमेंट हो यूएस में, यूएस प्रेसिडेंट में, तो उतना इफेक्ट देखने को नहीं मिला है हम लोग को टाइस में जब भी देखते हैं, बट थोड़ा बहुत लिटिल बिट चेंजेस रहता है। ओके, तो डिफेंस की बात करें, इंडिया यूएस डिफेंस काउंटर टेरर कोऑपरेशन विल रिमाइन इंटैक्ट। ओके, डिफेंस कोऑपरेशन की बात करें तो अभी सेम ही रहेंगे, उतना कुछ चेंजेस भी नहीं रहेगा अभी। ओके, बिकॉज दोनों को एक कॉमन थ्रेट आ रहा है चाइना का, राइट। एज चाइना इज फॉलोइंग द एक्सपेंशनरी एग्रेसिव पॉलिसी इन साउथ चाइना सी, सो देर इज अ नीड ऑफ यूएस इन टू हैव डोमिनेट इन साउथ चाइना सी, और इंडो पैसिफिक ओशन में अपना मैरीटाइम सिक्योरिटी बनाए रखना ये यूएस के लिए भी ज़रूरी है और इंडिया के लिए भी ज़रूरी है। तो मेरे लिहाज से इतना कोई चेंजेस नहीं आएगा। ओके, बट हाउएवर इन फैक्ट दे विल इंक्रीज देयर मोर मैरीटाइम सिक्योरिटी इन इंडो पैसिफिक जो ओशन में। ओके, ताकि सही टाइम पे चाइना को काउंटर कर सके। ओके, बिकॉज यहाँ से अगर डिविएट हो गए तो इट विल बी हैव ए ह्यूज थ्रेट फॉर बोथ यूएस एंड इंडिया, राइट। तो नेक्स्ट हम इंडियन अमेरिकन कैंपेन की बात करें या फिर H1B वीज़ा इमिग्रेशन पॉलिसीज के बारे में, तो उन्होंने अपने कैंपेन में कहा था कि वी कैन नॉट सॉल्व कॉमन ग्लोबल चैलेंजेस विदाउट इंडिया बीइंग ए पार्ट ऑफ डील। जब तक हम इंडिया के साथ नेगोशिएट ना करें, जब तक हम इंडिया के साथ बातचीत ना करें, तब तक हमें कोई प्रॉब्लम
ग्लोबली जो चैलेंजेस है उसको सॉल्व नहीं कर पाएंगे, ओके। बिकॉज इंडिया इज़ वन ऑफ द मोस्ट पावरफुल कंट्री अभी बन रहा है, ओके राइट। बिकॉज इंडिया इज़ ऑल्सो न्यूक्लियर पावर कंट्री नाउ, और कई अभी हाल ही में अगर आप न्यूज़ में पढ़ा होगा तो यूनाइटेड नेशन परमानेंट सीट पे भी इंडिया इज़ ट्राइंग टू गो देयर, ओके। India is explaining this agenda because India is one of the most democratic country, ओके। और कई सारा एक्सपीरियंस है इंडिया को। तो इस तरह अगर यूएस अगर सपोर्ट करे इंडिया को इन वेरियस ग्लोबल प्लेटफॉर्म्स, सो इट विल बी हेल्पफुल फॉर इंडिया, बोथ फॉर यूएस एंड इंडिया रिलेशनशिप, ओके। सो नेक्स्ट ट्रेड नेगोशिएशन की बात करें दोस्तों, देखिए ट्रेड नेगोशिएशन कई सारे एक्सपर्ट्स ये ओपिनियन दे रहे हैं कि हमारा जो अभी ट्रेड चल रहा है व्हेन इन द टेन्यूर ऑफ ट्रम्प प्रेसिडेंट, सो इट विल बी मोर स्मूथर दैन दैट, ओके। कुछ ज़्यादा स्मूथर रहेगा इसके साथ, और कई नए सारे ट्रेड टैरिफ्स इंट्रोड्यूस किए जाएंगे विच विल क्रिएट ए ईजियर वर्क फॉर अस, ओके। बट हाउएवर अगर आप पास्ट हिस्ट्री देखें, सो इवन दो रिपब्लिक के प्रेसिडेंट हो वहाँ पे या फिर डेमोक्रेटिक के प्रेसिडेंट हो, इंडिया एंड यूएस विल ऑलवेज हैव ए ट्रेड प्रॉब्लम्स, ओके, नो मैटर हु इज़ इन पावर। अगर मैं अगर ओबामा की एडमिनिस्ट्रेशन की एग्जांपल ले लूँ, सो देर विल बी ए ट्रेड फ्रिक्शन था उनके ज़माने में भी, ओके। एंड बाइडन एडमिनिस्ट्रेशन अगर ये बन जाएंगे इज़ नॉट गोइंग टू फॉरगिव ऑन ट्रेड। और बिकॉज इनका एक अमेरिकन कैंपेन में इन्होंने कहा था, बिकॉज इनका वो एक ओन वर्जन ऑफ मेक अमेरिका ग्रेट अगेन, ओके। इनके एक एडवाइज़र भी हैं बिल बर्न्स बोल के, तो उन्होंने कहा था कि फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट अमेरिकन फॉरेन पॉलिसी मस्ट बी सपोर्ट, मतलब जो भी उनकी अमेरिकन पॉलिसी है उसको सपोर्ट किया जाएगा ताकि उनका जो डोमेस्टिक सेक्टर है वो डेवलप हो सके। ऑब्वियसली कोई भी कंट्री अपने डोमेस्टिक को ज़्यादा फोकस करेगी रादर देन फोकसिंग ऑन इंटरनेशनल रिलेशंस, ओके। तो इन्होंने बिल बर्न्स पे भी यही कहा था, जो कि टॉप एडवाइजर है बाइडन के। तो देखते हैं आगे चलकर इनकी पॉलिसी कैसी रहेगी ट्रेड नेगोशिएशन को लेकर, क्या टैरिफ्स को इंक्रीज करेंगे या डिक्रीज करेंगे, और क्या फिर इंडिया पार्ट बन पाएगा जीएसपी का, जनरलाइज्ड प्रेफरेंशियल जो स्कीम है। जैसे मैंने, अगर आपने मेरा पहला लेक्चर देखा होगा यूट्यूब में, तो उसमें मैंने आपको बताया किस तरह प्रेफरेंशियल ट्रेड रहता है, इंडिया को उसमें एग्जाम दिया जाता है, जीरो इम्पोर्ट ड्यूटी लगाई जाती है। अभी ट्रम्प एडमिनिस्ट्रेशन ने हमारे इंडिया को निकाल दिया है उसमें, वी आर नॉट अ पार्ट ऑफ दिस, बट हाउएवर अगर बाइडन बन जाते हैं तो क्या इंडिया फिर उसका पार्ट बनेगा, ये आगे चलकर हमें पता चलेगा, ओके। और इमिग्रेशन की बात कर लेते हैं, दिस इज़ वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट दोस्तों, मैं आपके साथ डिस्कस करना चाहता हूँ इमिग्रेशन का। क्योंकि देखिए अभी जो ट्रम्प जो है पॉलिसी, ही इज़ फॉलोइंग द पॉलिसी ऑफ प्रोटेक्शनिज्म, ओके। कई सारे लॉज को स्ट्रिक्ट कर दिए गए हैं, ओके, बिकॉज एंटी इमिग्रेशन स्टैंड लिया है प्रेसिडेंट ट्रम्प ने, ओके। कई सारे स्किल्ड वर्कर्स को, उनके फैमिलीज को डिपोर्ट कर दिया गया है वेरियस उनके कंट्रीज को। बट हाउएवर इफ बाइडन विंस, ही विल इम्प्लीमेंट द चेंजेस, उम्मीद है कि इम्प्लीमेंट करेंगे चेंजेस को, ओके। एंड विल ब्रिंग द इकोनॉमिक एंड कल्चर सोशल बैक टू द यूएस, ओके। बिकॉज इट विल, दिस इमिग्रेंट्स विल, क्या होता है इनसे कई इकोनॉमी जनरेट होती है, ओके, इन द यूएस। एंड उन्होंने कई सारे प्रोमिस भी किए हैं उनके इलेक्शन कैंपेन में, दैट विल प्रोवाइड ए पाथवे टू सिटीजनशिप फॉर 5 लाख रेसिडेंट्स फ्रॉम इंडिया। तो देखते हैं क्या होता है आगे चलकर, इनको क्या ये H1B वीज़ा में क्या चेंजेस लाएंगे और किस तरह इमिग्रेंट के साथ इनके पॉलिसीज़ को रिफॉर्म किया जाएगा, ओके। तो नेक्स्ट हमारा जो है इंडिया चाइना और यूएस चाइना रिलेशंस को लेकर है। देखिए यहाँ पे दो, आपको क्या बोलते हैं उसको, दो व्यूज आएंगे। सम ऑफ हिज एडवाइजर, जो बाइडन के हैं एडवाइजर, ये कहते हैं कि जो ट्रम्प पॉलिसीज है उसको फॉलो करना चाहिए, जैसा डोनाल्ड ट्रम्प ने यूएस और चाइना ट्रेड डील को कैंसिल कर दिया और कई सारे हुआई इक्विपमेंट्स को बैन कर दिया, राइट। तो इसी तरह कंटिन्यू रहना चाहिए ताकि चाइना फिर कोई अग्रेसिव जो है चाइना कोई अग्रेसिव पॉलिसी ना एक्सपैंड कर दे इसमें, ओके। एंड चाइना कोई स्पाइंग एजेंट ना शुरू कर दे फिर यूएस में, बिकॉज ये माना जाता है कि हुआई जो कंपनी है वो एक, इट्स बैक बाय द चाइनीज गवर्नमेंट एंड इट वाज स्पाइंग इन द यूएस, स्पाई कर रही थी, तो इसलिए उनको बैन कर दिया गया था। कई सारे यूरोपियन कंट्रीज में भी इसको बैन किया है, तो इसी को बट सम अदर्स सेइंग, जो अदर एडवाइजर्स हैं वो सेइंग कि यूएस और चाइनीज की इकोनॉमी जो है वो एकदम से डीकपल नहीं कर पाती, okay, because US is also depend on Chinese products and China is also depend, we cannot decouple them in national security and critical, some of the technology की ऐसी है जहाँ पे दोनों को cooperate करके काम करना ही पड़ेगा। Some of the advisors are saying that it is impossible, but some of the advisors is saying we have to continue the policy of Trump in order to deal with the China's expansionary policy। तो देखते हैं
फाइनली जब ये बन जाएंगे तो किस तरह का न्यूट्रल स्टैंस लेते हैं या फिर इस पॉलिसी को कंटिन्यू करते हैं, ये आगे चलकर पता चलेगा। और इंडो पैसिफिक स्ट्रैटेजी इज वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट, जैसे मैंने आपको स्टार्टिंग में ही बताया, वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट है। क्योंकि इट इज़ द चाइना इज़ वेरी मच पैसिव, क्रिएटिंग ए पैसिव थ्रेट फॉर इंडिया। ओके, एंड दोनों को मिलकर, इंडिया और यूएस को मिलकर इस पर फोकस करना चाहिए। ओके, और ऑस्ट्रेलिया इज़ वन ऑफ द मेन क्रिटिकल पार्टनर इन इंडो पैसिफिक स्ट्रैटेजी आल्सो। ओके, सो देखते हैं क्या किस तरह के पॉलिसीज रहेंगे और क्या क्या मिलिट्री एक्सरसाइजेस और मैरीटाइम सिक्योरिटी बनाया जाएगा। इंडो पैसिफिक स्ट्रैटेजी क्या क्वाड जो 2.0 फिर से शुरुआत की है उसको आगे लेकर जाएंगे और उसको स्ट्रेंथन करेंगे, ह्यूमैनिटेरियन असिस्टेंस प्रोवाइड करेंगे और मिलिट्री असिस्टेंस रहेगा उसमें। ये सारे कुछ चीज़ें इंडो पैसिफिक स्ट्रैटेजी में आएगा, बिकॉज क्वाड आज के ज़माने में एक वेरी इंपॉर्टेंट प्लेटफॉर्म है काउंटर करने के लिए चाइना को। बिकॉज अगर वो वीक हो जाएगा तो इट विल बी वेरी डिफिकल्ट फॉर द कंट्रीज टू टैकल विथ चाइना। बिकॉज हैव 9 लाइन अगर आपने देखा होगा चाइना का, it is completely surrounding the India, and it also coming to the Pacific region also. So it is very important so that Joe Biden has to focus on this Indo-Pacific strategy. तो उम्मीद करते हैं ऐसा ही हो आगे चलकर। और नेक्स्ट बाइडेन एडमिनिस्ट्रेशन ह्यूमन राइट्स वायलेशन को लेकर भी कुछ इशू किया था। तो उन्होंने बताया था जब भी जो घर वापसी जो एक कैंपेन चला था, घर वापसी कैंपेन, जब हिंदू फंडामेंटलिस्ट जब बाराक ओबामा जब प्रेसिडेंट रहते थे, जब तो दिल्ली में जब दिल्ली को उनका विजिट हुआ था तो उन्होंने इस बात पर चर्चा की थी, राइट, नो सोसाइटी इज इम्यून फ्रॉम द डार्केस्ट इम्पल्स ऑफ मैन। राइट, कोई भी सोसाइटी ऐसी नहीं है जो रिलीजियस के अंडर ना आई हो, बिकॉज बट वी कैन नॉट यूज दिस रिलीजन एज ए वोट बैंक पॉलिटिक्स, राइट। सो वी हैव टू यूज दिस रिलीजन एज अ राइट ऑफ गॉड। तो इसको लेकर कई सारे पॉलिटिक्स चले थे। और हाल ही में अगर मैं बात करूं, रिलीजियस वायलेंस भी ब्रोक आउट हुआ था दिल्ली में जब ट्रंप विजिट किए थे, राइट। ट्रंप विजिट किए थे, सो कई सारे कंट्रोवर्शियल स्टेटमेंट्स निकले न्यू सिटीजनशिप लॉ के पर, एनआरसी के पर। क्योंकि उस वक्त जब जो बाइडेन में भी इसको क्रिटिसाइज किया था ह्यूमन राइट्स को लेकर, और आर्टिकल 370 जो जम्मू कश्मीर में रिवोक कर दिया गया था उसके पर भी उन्होंने कुछ क्रिटिक कमेंट्स दिए थे। एंड कमला हारिस जो अभी वाइस प्रेसिडेंट के कैंडिडेट हैं, तो उन्होंने भी बताया था कि ही क्लियरली स्टेट दैट द कश्मीर इज़ नॉट अलोन, अगर कोई भी ऐसी सिचुएशन आएगी तो हम इंटरवीन करेंगे। तो मुझे लगता है कि अगर जो बाइडेन अगर प्रेसिडेंट बन जाते हैं तो उसके बाद वो ज़रूर इंडियन लीडर्स को हमारे एक ट्रेडिशनल सेकुलर अप्रोच के लिए एक डायरेक्शन देंगे। ओके, राइट, बिकॉज ही इज़ ऑलवेज क्रिटिक्स ऑफ द सिटीजन अमेंडमेंट बिल एंड असम एनआरसी, जैसे मैंने आपको बताया, राइट। और उनका ये भी प्रपोजल रहेगा कि कोई एक ऐसी स्ट्रैटेजी, न्यूट्रल स्टैंड बनाया जाए ताकि एक सेकुलरिज्म हो सारे इंडिया में और एक इंक्लूसिव वैल्यूज लेकर चलें आगे चलकर। नेक्स्ट, जो बाइडेन हु प्रपोज यूएस कीप ओनली काउंटर टेररिज्म प्रेजेंस, सो ट्रम्प विड्रॉल ऑफ ट्रूप्स इज अनलाइकली टू बी रिवर्स। तो हाल ही में अगर आपने न्यूज़ में देखा होगा तो अफगान यूएस की पीस डील चली थी, राइट। तो उन्होंने, ट्रम्प ने बताया था कि हम अपने ट्रूप्स को विड्रॉ कर रहे हैं, अफगानिस्तान में जितने भी ट्रूप्स हैं हम विड्रॉ कर देंगे और उनके जो भी तालिबान है उनके साथ पीस डील साइन करेंगे। बट इसकी वजह से क्या हो रहा है, इंडिया को थोड़ा बहुत नुकसान होगा, क्योंकि इंडिया चाहता है कि वहाँ पे एक डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट बनी रहे। क्योंकि हमारा जो ट्रेड रहेगा, हमारा जो एक्सेस रहेगा सेंट्रल एशिया तक, सो इफ देर इज प्रेजेंस ऑफ डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट इट विल बी यूजफुल फॉर इंडिया। ओके, हम आसानी से ट्रेड कर पाएंगे, कनेक्ट कर पाएंगे। अगर तालिबान अगर आ जाएंगे वहाँ पे पावर पे, तो इट विल बी, तालिबान इज इन द फेवर ऑफ पाकिस्तान एंड मेनी अदर country, so it will create a very hurdle for the India. Okay, तो इंडिया चाहता है कि वहाँ पे अफगानिस्तान की गवर्नमेंट बनी रहे। अगर जो बाइडेन बन जाते हैं, क्योंकि उन्होंने प्रपोज किया था वो आइडिया को कि हम लोग को ट्रूप्स रखना चाहिए अफगानिस्तान में ताकि हम टेररिज्म को काउंटर कर सकें। तो ऑब्वियसली ये जो ट्रंप ने विड्रॉल किया है ट्रूप्स को, पक्का वो रिवर्स करेंगे, ये उम्मीद करते हैं आगे चलकर। और रही क्लाइमेट चेंज की बात, दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक दोस्तों। हाँ, क्योंकि हाल ही आई थिंक 5 नवंबर को न्यूज़पेपर में पब्लिश किया गया था कि यूएस ने ऑफिशियली हैज़ विड्रॉन फ्रॉम द पेरिस क्लाइमेट, राइट। सो पेरिस क्लाइमेट में मैं थोड़ा बता दूं आपको, आर्टिकल 28 ऑफ द पेरिस क्लाइमेट अकॉर्ड, उसमें क्या बताया, अगर आप विड्रॉ करना चाहते हैं तो आपको 3 साल से पहले नोटिस देना पड़ेगी। ओके, 3 ईयर्स। तो 2017 में यूएस ने अनाउंस किया था कि हम पेरिस क्लाइमेट से विड्रॉ हो जाएंगे। तो आज परसों, दैट इज नवंबर 5 को, ऑफिशियली यूएस हैज़ विड्रॉन फ्रॉम द पेरिस क्लाइमेट। ओके,
सो बाइडन विल सर्टनली टेक द यूएस बैक इनटू द पेरिस अकॉर्ड। तो इसकी वजह से कई सारे नुकसान हैं, क्योंकि अगर यूएस विड्रॉ कर दिया पेरिस क्लाइमेट से तो फंडिंग का प्रॉब्लम आ जाएगा, राइट। देर विल बी नो फंडिंग फॉर द डेवलपिंग कंट्रीज ऑल्सो, देर विल बी नो गाइडेंस, सो देर आर मेनी प्रॉब्लम्स विल राइज when US will withdraw because it's one of the most powerful country. So the Biden अपने इलेक्शन कैंपेन में वादा किया था अगर वो जीत जाते हैं तो ही विल गेट यूएस बैक इनटू द पेरिस अकॉर्ड ऑन क्लाइमेट। तो देखते हैं अगर जो बाइडन अगर बन जाते हैं यूएस के प्रेसिडेंट तो होप फॉर द बेस्ट। जो भी अगर जीते तो वी हैव टू मेंटेन अवर टाइज विद यूएस। ओके, हम लोग को तो पीछे हटने का नहीं, वी हैव टू मेंटेन ए टाइज विद दिस, वी हैव टू इंप्रूव अवर रिलेशंस, वी हैव टू काउंटर द चाइना विद द हेल्प ऑफ यूएस, राइट। तो चलिए देखते हैं, आज का लेक्चर यहीं पे समाप्त होता है दोस्तों। उम्मीद करता हूँ मैंने आपके सारे पर्सपेक्टिव को कवर किया है इसमें। तो चलिए मिलता हूँ फिर आगे इसी कुछ इंटरेस्टिंग टॉपिक के साथ, तब तक के लिए थैंक यू।